ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 16वें अध्याय का पाठ करेंगे। 15वें अध्याय ने हमने जाना था कि किस प्रकार से दैत्य बलि के द्वारा, राजा बलि के द्वारा सभी देवताओं को हराकर स्वर्ग के ऊपर शासन को स्थापित कर लिया गया था। इससे क्योंकि देवता लोगों की बहुत ही बड़ी हार होने के बाद माता अदिति बहुत ही उदास हो गई थी और कश्यप जी से प्रार्थना करने लग गए थे कि हे ऋषिगण, मेरे जो देवता हैं, मेरी जो संतानें हैं, वो इधर उधर भटक गई हैं। उनका तमाम घर बार, स्वर्ग, सब कुछ उनका छीन लिया गया है राजा बलि द्वारा। तो उनको विजयी प्राप्त करने के लिए माता अदिति कश्यप मुनि से प्रार्थना करती हैं और कश्यप जी द्वारा माता अदिति को पयोव्रत करने की सलाह दी जाती है। ये पयोव्रत बहुत ही कठिन प्रकार का व्रत है। पयोव्रत किस प्रकार का व्रत है, इस अध्याय के अंदर हम यही जानेंगे। आइए बड़े प्रेम से सुनते हैं। आगे कथा बढ़ती है। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवता भागकर छिप गए और दैत्यों ने तमाम स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया, तब देव माता अदिति को बड़ा ही दुख हुआ। वो अनाथ सी हो गई। एक बार बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी, तब वे अदिति के आश्रम पर आए। उन्होंने देखा कि न तो वहाँ सुख शांति है और न ही किसी प्रकार का उत्साह या सजावट ही बाकी रही है। परीक्षित, जब वे वहाँ जाकर आसन पर बैठ गए और अदिति ने विधि पूर्वक उनका आदर सत्कार किया, तब वे अपनी पत्नी अदिति से, जिसके चेहरे पर बहुत बड़ी उदासी छाई हुई थी, उससे बोले, कल्याणी, इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई है। धर्म का पालन तो ठीक ठाक होता है। काल के कराल गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा है। प्रिय, गृहस्थाश्रम तो जो लोग योग नहीं कर सकते, उन्हें भी योग का फल देने वाला है। इस गृहस्थाश्रम में रहकर धर्म, अर्थ और काम के सेवन में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं हो रहा है। यह भी संभव है कि तुम परिवार के भरण पोषण में व्यग्र रहती हो, अर्थात लीन रहती हो। अतिथि आए हों और तुमसे बिना सम्मान पाए ही लौट गए हों। तुम खड़ी होकर उनका सत्कार करने में भी असमर्थ रही हो। इसी से तो तुम उदास नहीं हो रही हो। जिन घरों में आए हुए अतिथि का जल से भी सत्कार नहीं किया जाता और वे ऐसे ही लौट जाते हैं, वे घर अवश्य ही गिद्धड़ों के घर के समान हैं। प्रिय, संभव है मेरे बाहर चले जाने पर कभी तुम्हारा चित्त उद्विग्न, उदास रहा हो और समय पर तुमसे हविष्य से अग्नियों में हवन न किया गया हो। अर्थात हविष्य यानी कि हवन के अंदर जो डाले जाने वाली सामग्रियां हैं, उनसे अग्नियों में हवन न किया गया हो। सर्वदेव में भगवान के मुख हैं, ब्राह्मण और अग्नि। गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनों की पूजा करता है तो उसे उन लोगों की प्राप्ति होती है जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्रिय, तुम तो सदा प्रसन्न रहती हो, परंतु तुम्हारे बहुत से लक्षणों से मैं देख रहा हूं कि इस समय तुम्हारा चित्त बहुत अस्वस्थ है। तुम्हारे सब लड़के तो कुशल मंगल से हैं ना। ऐसा सुनकर अदिति ने कहा, भगवान, ब्राह्मण, गौ, धर्म और आपकी यह दासी सब सकुशल हैं। मेरे स्वामी, यह गृहस्थ आश्रम ही अर्थ, धर्म और काम की साधना में परम आवश्यक है। प्रभु, आपके लगातार स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिखारी और दूसरे याचकों का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है, अर्थात इन सभी का मैंने लगातार सम्मान किया है। भगवान, जब आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं, तब भला मेरे मन की कौन सी ऐसी इच्छा है जो पूरी न हो जाए। हे आर्यपुत्र, समस्त प्रजा, चाहे वह सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी ही क्यों न हो, आपकी ही संतान है। कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और कुछ आपके शरीर से उत्पन्न हुए हैं। भगवान, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप सब संतानों के प्रति, चाहे वे असुर हों या देवता, एक सा भाव रखते हैं, सम हैं, यानी कि समान भाव रखने वाले हैं। फिर भी स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण किया करते हैं। मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ।
आप मेरी भलाई के संबंध में विचार कीजिए। मर्यादा पालक प्रभु, शत्रुओं ने हमारी संपत्ति और रहने का स्थान तक छीन लिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश और पद को भी छीन लिया है और हमें घर से बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूँ। आपसे बढ़कर हमारी भलाई करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए हे मेरे हितैषी स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्रों को वे वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाएं। श्री सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब अदिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की तब वे कुछ विस्मित से होकर, बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी कैसी प्रबल है। यह सारा जगत स्नेह की रज्जू से बंधा हुआ है। कहाँ यह पंचभूतों से बना हुआ अनात्मा शरीर और कहाँ प्रकृति से प्रिय आत्मा। न किसी का कोई पति है, न पुत्र है और न संबंधी ही है। मोह ही मनुष्य को नचा रहा है। प्रिय, तुम सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव जी की आराधना करो। वे बड़े दीन दयालु हैं। अवश्य ही श्री हरि तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। इसके सिवा कोई और दूसरा उपाय नहीं है। अदिति ने पूछा, भगवान, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं? मैं जगदीश्वर भगवान की पूजा किस प्रकार करूं जिससे वे सत्य संकल्प मेरी इच्छा को पूर्ण करें? पतिदेव, मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत ही दुख भोग रही हूं, जिससे वे शीघ्र ही मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। उनकी आराधना की विधि, उनकी पूजा की वही विधि मुझे कृपा करके बतलाइए। कश्यप मुनि जी कहते हैं, देवी, जब तुम्हें संतान की इच्छा हुई थी तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश दिया था वही मैं तुम्हें आज बतलाता हूँ। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहें और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करें। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सूअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करें। उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए, हे देवी, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से वराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। तुम्हें नमस्कार है। मेरे पापों को नष्ट कर दो। इसके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्र चित्ता से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करें और इस प्रकार स्तुति करें, प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं। इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के भी साक्षी हैं। भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। आप अव्यक्त और सूक्ष्म हैं। प्रकृति और पुरुष के रूप में भी आप ही स्थित हैं। आप 24 गुणों के जानने वाले और गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप वह यज्ञ हैं जिसके प्रायणीय और उदयनीय ये 2 क्रम सिर हैं। प्रातः, मध्याह्न और सायं ये 3 सवन ही 3 पाद हैं। 4 वेद 4 सिंह हैं। गायत्री आदि 7 छंद ही 7 हाथ हैं। यह धर्म में वर्षभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा है स्वयं आप। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही को लोक कल्याणकारी शिव और आप ही प्रलयकारी रुद्र हैं। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप समस्त विद्याओं के अधिपति और भूतों के स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही सबके प्राण और आप ही इस जगत के स्वरूप भी हैं। आप योग के कारण तो हैं ही, स्वयं योग और उससे मिलने वाला ऐश्वर्य भी आप ही हैं। हे हिरण्यगर्भ, आपके लिए मेरे नमस्कार। आप ही आदि देव हैं, सबके साक्षी हैं। आप ही नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट स्वयं भगवान हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आपका शरीर मरकत मणि के समान सांवला है। समस्त संपत्ति और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी आपकी सेविका है। पीताम्बरधारी केशव, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। आप सब प्रकार के वर देने वाले हैं। वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं तथा जीवों के एकमात्र वर्णनीय हैं। यही कारण है कि धीर विवेकी
पुरुष अपने कल्याण के लिए आपके चरणों की रज की उपासना करते हैं। जिन चरण कमलों की सुगंध प्राप्त करने की इच्छा से समस्त देवता और स्वयं लक्ष्मी जी भी सेवा में लगी रहती है, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। प्रिय भगवान का ऋषिकेश का आह्वान पहले ही कर लें, फिर इन मंत्रों के द्वारा पाद आचमन आदि के साथ श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर पूजा करें। गंध माला आदि से पूजा करके भगवान को दूध से स्नान करावें। उसके बाद वस्त्र, यज्ञ उपवीत, आभूषण, पाद आचमन, गंध, धूप आदि के द्वारा 12 अक्षर मंत्र से भगवान की पूजा करें। यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए और घी और गुड़ मिले तो साली के चावल का नैवेद्य लगाएं और उसी का 12 अक्षर मंत्र से हवन करें। इस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दें और स्वयं भी पालें। आचमन और पूजा के बाद तांबुल निवेदन करें। 108 बार 12 अक्षर मंत्र का जप करें और स्तुतियों के द्वारा भगवान का स्तवन करें। प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लौटकर दंडवत प्रणाम करें। निर्माल्य को सिर से लगाकर देवता का विसर्जन करें। कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथाउचित रीति से खीर का भोजन कराएं। दक्षिणा आदि से उनका सत्कार करें। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों के साथ बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करें। उस दिन ब्रह्मचार्य से रहें और दूसरे दिन प्रातःकाल ही स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक विधि से एकाग्र होकर भगवान की पूजा करें। इस प्रकार जब तक व्रत समाप्त न हो तब तक दूध से स्नान कराकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए केवल पयोवृत्ति रहकर यह व्रत करना चाहिए। पूर्ववत प्रतिदिन हवन और ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। इस प्रकार पयोवृत्ति रहकर 12 दिन तक प्रतिदिन भगवान की आराधना, होम और पूजा करें तथा ब्राह्मण भोजन कराता रहे। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहें। पृथ्वी पर शयन करें अर्थात पृथ्वी पर सोएं और तीनों समय स्नान भी करें। झूठ न बोलें, पापियों से बात न करें, पाप की बातें न करें। छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दें। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से कष्ट न पहुंचाएं। भगवान की आराधना में लगे ही रहें। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान करावें। उस दिन धन का संकोच छोड़कर भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए और दूध में चरु अर्थात खीर पकाकर भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। अत्यंत एकाग्रचित से उसी पकाए हुए चरु के द्वारा भगवान का यजन करना चाहिए और उनको प्रसन्न करने वाला गुण युक्त तथा स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इसके बाद ज्ञान संपन्न आचार्य और ऋत्विजों को वस्त्र, आभूषण और गौ आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। प्रिय, इसे भी भगवान की ही आराधना समझो। प्रिय, आचार्य और ऋत्विजों को शुद्ध, सात्विक और गुण युक्त भोजन कराना ही चाहिए। दूसरे ब्राह्मण और आए हुए अतिथियों को भी अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराना चाहिए। गुरु और ऋत्विजों को यथा योग्य दक्षिणा देनी चाहिए। जो चंडाल आदि अपने आप वहां आ गए हों उन सभी को तथा दीन, अंधे और असमर्थ पुरुषों को भी अन्न आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। जब सब लोग खा चुके तब उन सब के सत्कार को भगवान की प्रसन्नता का साधन समझते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं भी भोजन करें। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन नाच, गान, बाजे गाजे, स्तुति, स्वस्ति वाचन और भगवत कथाओं से भगवान की पूजा करें। प्रिय, यह भगवान की श्रेष्ठ आराधना है। इसका नाम है पयोवृत। ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा बतलाया था वैसा ही मैंने तुम्हें बता दिया। देवी, तुम भाग्यवती हो। अपनी इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव एवं श्रद्धापूर्ण चित्त से इस व्रत का भली भांति अनुष्ठान करो और इसके द्वारा अविनाशी भगवान की आराधना करो। कल्याणी, यह व्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है, इसलिए इसका नाम है श्रव यज्ञ और श्रव व्रत। यह समस्त तपस्याओं का सार और मुख्य दान है। जिनसे भगवान प्रसन्न हों वे ही सच्चे नियम हैं, वे ही उत्तम नियम हैं, वे ही वास्तव में तपस्या, दान, व्रत और यज्ञ हैं। इसलिए देवी, संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का यह 16वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। अब 17वें अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान किस प्रकार प्रकट होकर माता अदिति को वर देते हैं। माँ अदिति
क्या वर मांगती है और भगवान स्वयं प्रकट होकर उनको क्या वर देते हैं, ये अगले 17वें अध्याय में सुनेंगे। श्रीमद्भागवत महापुराण एक सनातन महापुराण है जिसे आप सभी श्रोताओं तक संस्कृत से हिंदी में आम जनमानस की भाषा में रूपांतरित करके ओम नमो नारायण चैनल द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। नरेंद्र कौशिक की आप सभी श्रोताओं से, सभी श्रद्धालुओं से परम विनम्र से हृदय विनती बारंबार है कि ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसकी पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करें। बेल वाले आइकॉन को दबाकर अवश्य प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे प्रसारित करना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।